नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हुआ हूँ, जो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन साबित होगा। जो एक माली की कहानी है, जिसने अपने छोटे से काम के द्वारा अपने जीवन में ऊंचा लक्ष्य हासिल किया, जो उसको जीवन में चाहिए था। यह कहानी बताती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसको हम अगर पूरे लगन और परिश्रम से करें तो हम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। आज की कहानी का नायक अंगूठा छाप तान्विक पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर हुनरमंद अवश्य थे। वह पेशे से एक माली हैं और बंजर धरा को हरी भरी करने की कला में माहिर हैं। तान्विक घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुजर बसर लायक पैसा बच जाया करता था। मेहनती खूब थे। 25 वर्ष की आयु में दिन भर साइकिल चलाकर घर घर जाते और अपना काम पूरी लगन से करते थे। एक दिन तान्विक पर नयासर निवासी निनाद की नज़र पड़ी। निनाद ने तान्विक से कहा कि उसके घर में एक बगीचा है, जिसकी देख रेख के लिए उन्हें एक माली की आवश्यकता है। तान्विक मान गए। निनाद ने पूछा, बगीचे के रख रखाव के कितने पैसे लेंगे? तो तान्विक ने कहा कि जो भी निनाद सहर्ष देंगे वह स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, असल में तान्विक के मस्तिष्क में एक अलग ही प्लान था। निनाद का घर नयासर के पास इलाके में था। वहाँ अधिकतर धनाढ्य लोगों की कोठियाँ थीं। अगली सुबह तान्विक साइकिल पर आए। निनाद से कहा, राम राम सेठ। औजार निकाले और काम में जुट गए। 15 दिन में तान्विक ने बगीचे का कायाकल्प ही कर दिया। बगिया को ऐसा सजाया कि स्वयं निनाद भी देखकर हैरान रह गए। फिर अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने आसपास के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया और उन्हें निनाद के बगीचे में किया हुआ रूपांतरण दिखाया। आसपास के लोगों को भी तान्विक का काम भा गया और एक एक कर उन्होंने आसपास के सभी बगीचों की देखरेख का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से सांझ के 6 बजे तक तान्विक जी तोड़ मेहनत करते रहे और एक एक बगीचे को नया रूप देते रहे। काम भी बढ़ा और आमदनी में भी इजाफा हुआ। तान्विक ने अब एक मोटरसाइकिल खरीद ली। 2 साल की अवधि में तान्विक ने 20 घरों के बगीचों की देखरेख का काम संभाल लिया और 4 लड़कों को नौकरी पर रख लिया। दोस्तों, इसी बीच झुनझुन के ही एक मशहूर बिल्डर नवनीत की नज़र तान्विक के काम पर पड़ी, तो उसने तान्विक को एक पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पेड़ पौधे लगाने का ठेका दे दिया। तान्विक ने फिर सब दिन रात एक कर दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट ने तान्विक की किस्मत पलट दी। काम 10 गुना बढ़ा और आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। एक दिन निनाद ने तान्विक को फ़ोन मिलाया कि वह पुनः अपने बगीचे में कुछ काम करवाना चाहते हैं। निनाद को तान्विक से मिला अब 2 वर्ष बीत चुके थे। तान्विक ने कहा कि वह कुछ देर में उनके बंगले पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद निनाद बेंगुलेकर के बंगले के आगे एक चमचमाती होंडा सिविक गाड़ी आकर रुकी। निनाद घर के बाहर ही खड़े थे। गाड़ी में से एक शख्स उतरा और बोला, राम राम सेठ। निनाद को लगा यह कौन सेठ है जो चमचमाती गाड़ी से उतरकर मुझे सेठ बोल रहा है। फिर सामने खड़े शख्स ने कहा, पहचाना सेठ, मैं तान्विक। क्या वही तान्विक जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर निनाद के घर आता था, आज होंडा सिविक में विराजमान था? हक्के बक्के निनाद को तान्विक ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा, आपके पास से ही शुरुआत की थी।
निनाद अब कम से कम यह उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि होंडा सिविक जैसी आलीशान गाड़ी से उतरा कोई शख्स उनके बगीचे की मिट्टी खोदेगा, परंतु फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद निनाद को भी नहीं थी। तान्विक ने औजार निकाले और काम पर जुट गए। उनके साथ उनके सहायक भी थे, परंतु अब उन सब में से अब भी सबसे अधिक मेहनत करते तान्विक ही दिखे। इसी दरमियान निनाद ने तान्विक की कुछ तस्वीरें खींच ली। निनाद के लिए यह सारा घटनाक्रम अविश्वसनीय था। एक साधारण माली जो एक साइकिल से होंडा सिविक तक का सफ़र तय कर चुका था और आज भी अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित था। आज भी उसके हृदय में अपने काम के प्रति उतना ही सम्मान था। साइकिल से सिविक तक के सफ़र में तान्विक का एक ही हमसफ़र रहा है। 100 तक पहुंचने का सफ़र 0 से ही शुरू होता है। दोस्तों, हम सबके दिल में कुछ बड़ा करने की चाह है, परंतु हम में से कई लोग शून्य से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, पर तान्विक की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कर्मठता और पुरुषार्थ के दम पर इंसान साइकिल से होंडा सिविक तक का सफ़र तय कर सकता है। दोस्तों, अगर मेहनत और निष्ठा के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी हमारे साथ हो तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों, हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। जो भी हमें पसंद हो, जो कार्य में हम निपुण हो, उस कार्य को हमको शून्य से ही भले शुरू करना पड़े, उसको हमें शुरू करना चाहिए और पूरी लगन और मेहनत के साथ उसको करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से हमें एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। मित्रों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं कि आप लोगों के लिए आगे भी ऐसी ही रोचक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आऊँ। धन्यवाद।